कुछ राजनेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी जयराम महतो पर ब्लेम लगा रहे हैं कि जयराम महतो तो बिहारी को कहते थे कि हमारा हक खा रहे हैं और आज जाके बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो उनको ये भी याद होना चाहिए कि हमारा राज्य जब बना नहीं था, बनने की ओर चला था, उस समय लालू प्रसाद ने कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, यानी वो झारखंड बनने देना नहीं चाह रहे थे, झारखंड को बिहार से अलग होना नहीं चाह रहे थे। और उसी पार्टी के साथ आज झारखंड में जिस महागठबंधन की सरकार है वो जाके उनसे हाथ मिला ली है, बस एक सत्ता के चलते, बस पावर के चलते उनसे हाथ मिला लिया। तो आप सोचिए कि इसका विरोध ना करके ये लोग 5 साल नहीं हुआ है एक विधायक का बने हुए और इन पर ऐसे सवाल कर रहे हैं, बस पावर के चलते उनसे हाथ मिला लिया। तो आप सोचिए कि इसका विरोध ना करके ये लोग 5 साल नहीं हुआ है एक विधायक का बने हुए और इन पर ऐसे सवाल कर रहे हैं। व्यक्ति जो पॉलिटिकल लीडर कहा था कि हमारे लाश पे झारखंड बनेगा, उसके साथ हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? इस पर भी आप लोग सवाल किया कीजिए। बिहार को लेकर के आप पहले बहुत स्टेटमेंट मेरा आज भी वही है। हमने मेरा स्टेटमेंट देखिए, आप ही तोड़ मड़ोड़ के मेरे स्टेटमेंट को प्रस्तुत किया जाता है। हमने सदैव स्वीकारा है कि भौगोलिक संवैधानिक रूप से, भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड आपस में भाई हैं। तो हमने यही कहा है कि भाई जब बड़ा भाई अगर छोटे भाई पर, उसके हिस्से पर अगर अपना हक समझेगा तो वो असहमति होगी, नाराजगी होगी, वो कल भी होगी और आज भी होगी और आने वाले कल में भी होगी। अगर वो डुमरी से आके लड़ेंगे तो पहला शख्स होगा कि हम विपिन सर का विरोध करेंगे, क्योंकि वो बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, वो भी हमारे भाई जैसे हैं। हम किसी मनुष्य और किसी राज्य के विरोध नहीं है। बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, अगर उनका प्रभाव हमारे लोगों के ऊपर पड़ेगा तो भाई असहमति होगी। कि बंगाल रहे, बिहार रहे, उड़ीसा रहे, झारखंड, ये चारों आपस में भाई हैं। और हमारी नाराजगी तब है जब हमारा हिस्सा कम पड़ जाता है, हमारे हिस्से में हमारे बड़े भाई दखल करते, तब हमारी नाराजगी होती है। हमारी असहमति है, ये नाराजगी है और ये आजीवन रहेगी। जब जब बड़ा भाई छोटा भाई में संघर्ष होगा और छोटा भाई को ऐसा महसूस होगा कि उसके हिस्से की रोटी बड़ा भाई खा रहा है, तो तब तक असहमति और नाराजगी होगी। हमने स्पष्ट कहा है कि भाई बिहार में हम उनके साथ जाएंगे तो उनका मेहमान नवाजी करेंगे, वो हमारे पास आएंगे तो हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो पढ़ने वाले नौजवान अगर राजनीति में आ रहे हैं तो ये शुभ संकेत है। इससे उन लोगों की चूल्हे हिलेंगी, उनका नींव हिलेगा जो लोग अपनी परिवार और प्रॉपर्टी की राजनीति करते हैं। आज मैं बार बार कहता हूँ, आज हमारे झारखंड में जाके देखिए, हमारे झारखंड की 4 करोड़ की, मान के अनुमानित 4 करोड़ की आबादी कुछ दिन में हो जाएगी। हमारे 25 लीडर के पास इतना पैसा है कि 4 करोड़ की आबादी घर में बैठकर खाना खाएगी। तो हम गरीब नहीं है, हमारी गरीबी के कारण हमारे राजनेता बनते जा रहे हैं। उनका जरूरत से ज्यादा अमीर होना हमारी गरीबी के कारण है। तो इसलिए ऐसे नौजवानों को, पढ़े लिखे त्यागी नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। और क्या है वो समझ मैंने अभी एक बात बताइए, पटना में अगर रांची के और धनबाद और बोकारो के नौजवान अगर भारी संख्या में नौकरी करने लगेंगे और पटना और यहाँ वालों को मौका नहीं मिले तो स्वाभाविक है मैं विरोध करूंगा। तो वही मैं उस नीति का, उस कर्म का मैं असहमत हूँ कि भाई हम यहाँ के मूल हैं तो पहले हम, फिर हमसे छूटेगा बचेगा। आप स्वागत है जी। और बाकी हमने कल भी कहा है कि यह बिहार हमारा बड़ा भाई है। विपिन जी हमारे रांची गए, हमने इनका आवभगत किया, इनका मान सम्मान किया, इनको भोजन कराया। आज हम बिहार में हैं, विपिन जी हमारा आवभगत कर रहे हैं। तो ये संबंध अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है। जो हमारा राइट्स है, जो हमारी नियुक्तियां हैं, जो हमारे वो चीजें अलग है। आज बिल्कुल, आज हम फिर कह रहे हैं, अगर विपिन दा हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले विरोध हम इनका करेंगे कि भाई आप मेरा हिस्सा खाने आए हैं। हम अगर महनार से चुनाव लड़ेंगे तो विपिन दा हमारा विरोध करेंगे। भाई भाई हैं, लेकिन भाई अगर छोटा भाई बड़े भाई के हिस्से को खाने भाई ज्यादा लेने लगेगा, छोटा भाई बड़ा भाई छोटा भाई का, तो असहमति होगी, नाराजगी होगी। तो हमारी असहमति रहेगी और वो तब तक रहेगी जब चाहे कोई रहे, चाहे बिहार रहे, झारखंड। कौन करेंगे? वहाँ की क्यों करेंगे? ये तो हक की बात करते हैं, गरीबों, दलित, पिछड़े, इनके हक की बात करते हैं, जिनको आज तक सताया जा रहा है उनकी बात करते हैं ये। तो बाकी लोग इनका क्यों विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे जिनको लगता है कि भाई इसके आने से अब तक हम जो गड़बड़ कर रहे थे वो गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, वैसे लोग तो विरोध करेंगे जयराम जी का। जोहा नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो डाला था जयराम महतो को लेकर, जो अभी वो डुमरी विधानसभा से यानी झारखंड से चलकर बिहार गए हैं। उनके मित्र और मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल के टीचर विपिन यादव
चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी हैं मोहनार विधानसभा बिहार से। उनका चुनाव प्रचार के लिए वो वहाँ पर गए हुए हैं। उनका विश्लेषण वीडियो मैंने एक बनाया था। उस वीडियो में हम मेरे कॉल पर, मेरे फ़ोन नंबर पर कई लोगों ने कॉल किया और कहा कि आप इस तरीके का वीडियो क्यों बना रही हैं, क्यों उनके सपोर्ट में आप वीडियो बना रही हैं। तो मैंने कहा कि सपोर्ट में वीडियो हमने नहीं बनाया है, हमने विश्लेषण किया है कि किस तरीके से बिहार के वो महान नेता कहे जाने वाले जो कहा था कभी कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और उसी पार्टी में जाकर आज सत्ताधीश के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हीं से हाथ मिला लेते हैं। और एक नौजवान 29 साल का लड़का जो इतिहास में पहली बार राजनीति का परिभाषा बदला, राजनीति को लोग ऐसे नज़र से देखते थे कि 1% का भी वैल्यू नहीं लगाते थे, उसको आज लोग एक अच्छे नज़रिए से देखना शुरू किए हैं। वही लड़का अगर अपने मित्र के तौर पर वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका प्रचार के लिए वो गए हैं, तो कौन सा गुनाह कर दिए। वो तो बिहार में चुनाव लड़ने नहीं गए हैं, वो तो बिहार में अपना किसी पार्टी का वो प्रचार करने नहीं गए हैं, वो किसी का हक मारने नहीं गए हैं। वो तो जयराम महतो हमेशा कहते आए हैं कि हमारी हकमारी बिहार के बिहारियों ने किया है, लेकिन सब लोग नहीं किए हैं। जो लोग बिहार के हैं वो झारखंड में आकर झारखंडी की हकमारी कर रहे हैं। हम उनका विरोध बिहार में रहेंगे फिर भी करेंगे और झारखंड में रहेंगे फिर भी करेंगे। ये जयराम महतो का स्टेटमेंट है। तो इन्हीं बातों को लेकर मैंने वीडियो बनाया था और उसमें विश्लेषण था कि जयराम महतो पहली बार झारखंड में ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार में जाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक गौरव का विषय है। इस प्रकार से मैंने वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो को लोग देखा और जो उनके विरोधी कहें या फिर उनके जलने वाले लोग हमसे संपर्क किया और कहने लगे कि आप इस तरीके का वीडियो मत बनाइए, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। इस तरीके का मुझे बोला गया, लेकिन मैंने कहा कि आपको जो करना है कीजिए, हमने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर कुछ गलत कहा है किसी के विषय में तो आप बता दीजिए। तो वो फ़ोन काट दिए। चलिए इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का जो विषय है कि जयराम महतो झारखंड से चलकर बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए उनके मित्र के लिए वो वहाँ गए हुए हैं। वहाँ भी वो भाषण दे रहे हैं कि आज राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए। राजनीति में अगर हम पढ़े लिखे युवा नहीं आएंगे तो हमारा हाल जो है आने वाले समय में, जब अंग्रेजी शासन चल रहा था देश में, उससे भी बदतर हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, एक 9वीं फेल, एक 10वीं फेल नेता जो विधायक सांसद होता है, उसका सुरक्षा के लिए यूपीएससी का एग्जाम पास किए हुए अधिकारी करते हैं, उसका गुलामी करते हैं कहें तो एक प्रकार से। अगर एक विधायक है 9वीं फेल भी है, उसको लोग चुन कर भेजे हैं, तो इसमें लोगों की भी गलती है कि 9वीं पास 9वीं फेल विधायक को वो चुन कर भेज रहे हैं। लेकिन वहीं चुनकर जब जाता है तो जो यूपीएससी, जेपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम पास करके वो एक नौकरी लेता है, उसको वो अपने बाएं अंगुली पे वो नचाता है एक विधायक। तो इस परिभाषा को बदलने के लिए जयराम महतो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बिहार में भी उनका एक ही स्टेटमेंट है कि हमारा हक अगर कोई दूसरा खाएगा तो हम उसको ज़रूर विरोध करेंगे, और हम अगर किसी का हक खा रहे हैं तो वो भी हमारा विरोध कर सकते हैं। देखिए बिहार में किस तरीके से रोड शो हो रहा है विपिन सर के चुनाव प्रचार में, और जयराम महतो और विपिन सर दोनों एक संरूप गाड़ी में बैठे हैं और रोड शो हो रहा है। रोड शो में कुछ गाड़ी जो बाइक है वो भी है उनके समर्थकों के, और वो लगातार प्रचार में यही कह रहे हैं कि नौजवान जितने पढ़े लिखे हैं वो राजनीति में हिस्सा लें। यही सोच जयराम महतो का है, और इसी सोच को समर्थन करते हुए विपिन यादव, विपिन सर मैथमस्तिक के विपिन यादव उनका असली नाम है, वो इन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर जयराम महतो से एक दिन मिलने आए थे। उसी दिन उनको इनविटेशन दे के गए थे कि आपको प्रचार प्रसार के लिए एक दिन हमारा बिहार आना पड़ेगा, और उसी वादा को निभाते हुए जयराम महतो वहाँ पर गए हुए हैं। आप देखिए कि इस तरीके से जयराम महतो को स्वागत तो कल किया गया, लेकिन आज वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस तरीके से झारखंड में उनका लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, वैसे ही रोड चलते हुए जयराम महतो की बातों को वहाँ के लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये फैक्ट बात है। और एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहेंगे, जयराम महतो पर सवाल उठ रहा है कि बाहरी भीतरी का राजनीति करता है और जाकर फिर बिहार में वो प्रचार करता है।
पहले लोगों को अपनी ओर करने के लिए वही 60-40 का नीति का विरोध किया, बाहरी भीतरी का विरोध किया, और अभी जाके बिहार में प्रचार प्रसार कर रहा है। ये कई लोगों ने सवाल किया है। आज ही हमने मीडिया में देख रहे थे, सोशल मीडिया में, कि कुछ राजनेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी जयराम महतो पर ब्लेम लगा रहे हैं कि जयराम महतो तो बिहारी को कहते थे कि हमारा हक खा रहे हैं, और आज जाके बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो उनको ये भी याद होना चाहिए कि हमारा राज्य जब बना नहीं था, बनने की ओर चला था, उस समय लालू प्रसाद ने कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, यानी वो झारखंड बनने देना नहीं चाह रहे थे, झारखंड को बिहार से अलग होना नहीं चाह रहे थे। और उसी पार्टी के साथ आज झारखंड में जिस महागठबंधन की सरकार है, वो जाके उनसे हाथ मिला ली है, बस एक सत्ता के चलते, बस पावर के चलते उनसे हाथ मिला लिया। तो आप सोचिए कि इसका विरोध ना करके ये लोग 5 साल नहीं हुआ है एक विधायक का बने हुए, और इन पर ऐसे सवाल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जबकि जयराम महतो का जो बयान था पहले कि हमारा हक जो खाएगा हम उसका विरोध करेंगे, और मैं अगर किसी का हक खाऊंगा तो आप भी मेरा विरोध कर सकते हैं, ये बयान आज भी वो वहाँ से दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय है। और मैंने जो कहा कि जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल लीडर कहा था कि हमारे लाश पे झारखंड बनेगा, उसके साथ हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी, इस पर भी आप लोग सवाल किया कीजिए। जयराम महतो को जनमत की बहुत ही अच्छी उम्मीद है। उनके जो विधानसभा है वहाँ के लोग तो अच्छी उम्मीद कर ही रहे हैं, पूरे झारखंड वासी समेत नौजवान जो कि उनका एक अच्छा उम्मीद कर रहा है कि 5 सालों के अंदर वो ऐसा ही एक्टिविटी करे जनता के अंदर कि वो दिलों में राज करता रहे, और आने वाले समय में उनको फिर वो लोग इस फील्ड में देखना चाहेंगे, कभी सीएम के फेस में भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके से जनता के बीच में रहना, इस तरीके से काम करना कहीं ना कहीं एक अलग क्रिएटिविटी दिखा रहा है। और नौजवानों के मन में आज के लोग भी, बूढ़े पुरखे लोग कहते हैं गांव गलियों में कि पॉलिटिक्स बेकार है, राजनीतिक बेकार है, ये इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए। उस सोच को वो बदल रहे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जयराम महतो जब से विधायक बने हैं वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, एक विधायक का पावर क्या होता है, एक विधायक का कर्तव्य क्या होता है, ये जयराम महतो से लोग सीख रहे हैं। और उस सोच को वो लोग बदल रहे हैं कि नहीं, राजनीति में पढ़े लिखे नौजवानों को भी आना चाहिए। चलिए, जयराम महतो से बहुत लोगों को उम्मीद है, अब उम्मीद पे वो खड़ा उतरते हैं कि नहीं, वो तो अभी बहुत लंबा समय चलने वाला है। देखिए बिहार में किस प्रकार से वो लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और अपने दोस्त, अपने मित्र विपिन यादव, जिनका क्रम संख्या 15 है और कैरम बोर्ड उनको छाप मिला है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके लिए वो वोट मांग रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आज वैशाली जिला पढ़ना और उसी पैटर्न को बदलना है। ये हमारे पास जो वोट का अधिकार है, ये केवल एक दिन के लिए नहीं है, हमारा आने वाला 5 साल कैसे बेहतर होगा, कौन सा विधायक, कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे मुद्दों की बात सरल तक लेकर जाएगा, जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, उन्हें मतदान करने के लिए। अतः मैं महानाथ तमाम जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, आप अपना कीमती वोट विपिन सर के पक्ष में करेंगे।